रानू चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ सागर वाले जंगल में नई आई थी और वो कोई पेड़ ढूंढ रही थी ताकि वो अपना घर बना सके। वो अपने बच्चों को लेकर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाती है। गुड़िया कुकू, आप दोनों यहाँ बैठो, मैं कुछ लकड़ियाँ ढूंढ कर लाती हूँ ताकि हम अपना घर बना सकें। ठीक है मम्मा, लेकिन आप जल्दी वापस आ जाइएगा। मम्मा, मेरे लिए कोई मीठा फल भी ले आइएगा। ठीक है मेरे बच्चों, अब मैं चलती हूँ। रानू चिड़िया अपने बच्चों को उस पेड़ पर बिठाकर वहाँ से चली जाती है और इधर उधर जाकर लकड़ियाँ तलाश करने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई लकड़ी नजर नहीं आती। रानू चिड़िया थक हार कर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाती है। इस जंगल में तो कोई सूखी लकड़ी नजर नहीं आ रही। रानू चिड़िया अपने आप से ऐसे बातें कर रही थी कि सामने से एक तोता लकड़ियां लेकर आ रहा था। रानू चिड़िया तोते को आवाज देती है, तोते तोते भैया बात सुने। तोता रानू चिड़िया के पास आता है। जी चिड़िया बहन, आपने मुझे बुलाया? तोते भाई, आप ये लकड़ियां कहाँ से लाए हैं? मैं इस जंगल में नहीं आई हूँ और मैंने अपना घर बनाना है। चिड़िया बहन, तुम तो लेट हो गई। इस जंगल में जितनी भी सूखी लकड़ियां और सूखे पेड़ थे वो सब खत्म हो गए हैं, क्योंकि कुछ दिनों में बारिशें शुरू हो रही हैं। सब पक्षियों ने अपने अपने घर मजबूत कर लिए हैं। रानू चिड़िया ये बात सुनकर परेशान हो जाती है। चिड़िया बहन, मेरे पास एक घोंसला पड़ा है, तुम मुझसे वो घोंसला ले लो, अपने बच्चों को उस घोंसले में बिठाओ। जब कहीं से लकड़ियां मिल गई तो फिर तुम अपना घर बना लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तोते भाई। रानू चिड़िया तोते के साथ तोते के घर में चली जाती है। तोता अपने घर में पड़ा एक घोंसला रानू चिड़िया को दे देता है। गौरी कवि और कालू कौवा दोनों अपने घर में बैठे हुए थे। गौरी कवि कालू कौवे से कहती है, कालू जी, हमारे घर की टैंकी खराब हो गई है, उसके अंदर से बहुत बदबू आती है। आप ऐसा करें, कोई नई टैंकी ले आए। जब मैं पानी पीती हूँ तो बहुत स्मेल आती है पानी से। अच्छा ठीक है, लाओ मुझे अलमारी से पैसे निकाल कर दो। गौरी कवि अलमारी खोलती है और कालू कौवे को पैसे निकाल कर दे देती है। कालू कौवा पैसे लेकर कबूतर की दुकान पर जाता है और कबूतर से एक बड़ी टैंकी खरीद लेता है। कालू कौवा टैंकी लेकर वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में तोता मिलता है। कालू कौवा अपनी टैंकी ऑटो की छत से उतारता है। कालू भाई, आपके घर की पहले वाली टैंकी अच्छी भली है, आप ये नई टैंकी क्यों ले आए हैं? मेरी पत्नी गौरी जी को पानी में से स्मेल आने लग गई थी, इसलिए मैं नई टैंकी लेकर आया हूँ। तो कालू, उस टैंकी को साफ कर लेते। अपने घर की छत देखी है, उसे भी ठीक करवा लो। कुछ दिनों में जंगल में बारिशें शुरू हो रही हैं। ठीक है मेरे घर की छत, कुछ नहीं होगा मेरे घर को, जाओ तुम यहाँ से, मेरा वक्त जाया ना करो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम बहुत पछताओगे। जाओ जाओ तुम यहाँ से, मैं देख लूंगा। तोता वहां से चला जाता है और कालू कौवा टैंकी को उठाकर अपने घर की छत पर रख देता है और पहले वाली टैंकी उठाकर दूर फेंक देता है। रानू चिड़िया घोंसला लेकर अपने बच्चों के पास जा रही थी कि उसे रास्ते में टैंकी नजर आती है। वो उस टैंकी के पास आती है और उसे गौर से देखती है। अगर मैं इस टैंकी के अंदर अपना घर बना लूं तो इस तरह बारिश के दिनों में मेरे बच्चे और मैं सुरक्षित रहेंगे। रानू चिड़िया इधर उधर देखने लगती है ताकि किसी की मदद ले और वो टैंकी उठाकर अपने बच्चों के पास ले जा सके। रानू चिड़िया को थोड़ी दूर एक ऑटो नजर आता है। वो ऑटो वाले को बुलाती है और अपनी टैंकी और घोंसला ऑटो पर रखकर अपने बच्चों के पास ले जाती है। बच्चे अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं। बच्चों, मैं अपने घर बनाने का सामान ले आई हूँ। मम्मा, लेकिन आपके पास तो ये एक बड़ा टैंक पकड़ा हुआ है, क्या हम इसका घर बनाएंगे? बस आप देखो मैं करती क्या हूँ। आप दोनों इस घोंसले में बैठ जाओ। गुड़िया और कुकू दोनों घोंसले में बैठ जाते हैं और रानू चिड़िया
टैंकी के अंदर एक बड़ा दरवाज़ा बनाती है और घर बनाने का काम शुरू करती है। शाम हो जाती है, रानू चिड़िया अपना घर बना लेती है। गुड़िया कुकू, हमारा घर बन गया, चलो आओ अब अंदर जाकर देखते हैं हमारा घर कैसा बना। वो सब टैंकी के बने घर के अंदर चले जाते हैं। वो घर अंदर से बहुत खूबसूरत लग रहा था। ऐसे ही रात हो जाती है और रात होते ही जंगल में तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। कौवों के घर पड़ी टैंकी का ढक्कन खुला हुआ था। बारिश के पानी से टैंकी भर जाती है। ज्यादा पानी होने के कारण कौवों का घर एक तरफ झुक जाता है। कालू जी, ये क्या हुआ? हमारा घर एक तरफ क्यों झुक गया है? गौरी, ये तो हम घर से बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा। फिर तुम मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जल्दी करो, घर से बाहर निकलो। गोरी कौवी और कालू कौवा जल्दी से घर से बाहर निकलते हैं तो उनका घर जमीन पर गिर जाता है और टूट जाता है। कालू, शुक्र है हम घर से जल्दी बाहर निकल आए। अगर हम घर से बाहर ना आते तो आज हम भी इस टैंकी और घर के नीचे होते और अपनी जान से हाथ धो बैठते। गौरी, अब हमें जल्दी से रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। अगर हम बारिश में भीगते रहे तो हम सर्दी की वजह से मर जाएंगे। गोरी कौवी और कालू कौवा जल्दी से वहाँ से उड़ते हैं और जंगल में रात गुजारने के लिए कोई आश्रय ढूंढने लगते हैं। कालू कौवे को थोड़ी दूर अपनी पुरानी टैंकी नजर आती है। वो दोनों उस टैंकी के पास जाते हैं। गौरी, ये तो हमारी पुरानी टैंकी है, लेकिन ये यहाँ कैसे आई? मुझे लगता है किसी ने इस टैंकी को ही अपना घर बना लिया है। कालू जी, इस घर के दरवाजे पर दस्तक दो। कालू कौवा घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानू चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। जी, आप दोनों कौन और आपको क्या मदद चाहिए? मदद नहीं चाहिए, ये टैंकी जो तुम उठा कर लाई हो ये हमारी है। चलो निकलो जल्दी से हमारे घर से बाहर। कृपया करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी? आपने तो अपनी टैंकी फेंक दी थी, मैंने बहुत मेहनत से इसे घर में बदला है। गौरी, रहने दो इस चिड़िया को इस घर में। हम ऐसा करते हैं, सब मिलकर इस टैंकी के घर में रात गुजार लेते हैं। ठीक है, हम मिलकर रात गुजारते हैं। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं आपके नए घर बनाने में मदद करूँगी। ऐसे वो तेज़ तूफानी बारिश की रात उस टैंकी के घर में गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कुकू और चूचू की माँ का तेज बुखार के कारण देहांत हो गया था, इसलिए अब घर की सारी जिम्मेदारी कुकू पर आ गई थी, क्योंकि वो चूचू का बड़ा भाई था। कुकू अपने छोटे भाई चूचू के लिए दाना लाता, उसे मीठा फल ला कर देता और घर के सारे काम भी खुद ही कर लेता था। चूचू, मेरे प्यारे छोटे भाई, बाहर का मौसम बहुत ख़राब है, तेज़ बारिश हो रही है, मैं दाना लेने जा रहा हूँ। आप घर के अंदर ही रहना और दरवाजे के अंदर से कुंडी लगा लेना। बड़े भाई, आप ऐसे मौसम में दाना कैसे लाएंगे? जब मौसम ठीक हो जाएगा आप तब चले जाना। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं दाना ले आऊँगा। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, ज़्यादा देर भूखा रहना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। कुकू भाई, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। हाँ मेरे भाई, जब तक आपका बड़ा भाई जिंदा है आपको किसी किस्म की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा। फिर कुकू तेज बारिश में अपने छोटे भाई चूचू के लिए दाना लेने जाता है। तेज बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल था और कुकू भी तो अभी छोटा ही था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत से उड़ता रहता है। कुकू दाने की तलाश में घने जंगल में जाता है। घने जंगल में झाड़ियों के दरमियान कुछ मकई के पौधे थे। कुकू वहाँ से मकई के भुट्टे तोड़ता है और वापस उड़ता है। रास्ते में कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे थे, जो बहुत ही दुष्ट और बुरे कौवे थे। वो दोनों दूसरों की खुशियों से जलते थे। वो दोनों कुकू को अपनी तरफ आता देखते हैं और उसे रोकते हैं।
कुकू कुकू बेटा इधर आओ, हमारी बात तो सुनो। कुकू कौवों के पास चला जाता है। जी बताएं कालू अंकल और गौरी आंटी। कुकू, तुम्हारे पास जो दाना है वो तुम हमें दे दो। नहीं दे सकता, ये दाना मैं अपने छोटे भाई जूजू के लिए लेकर जा रहा हूँ। क्यों तुम अपने छोटे भाई के लिए अपना जीवन दुखों में डाल रहे हो? ऐसा करो, उसे अपने घर से निकाल दो और फिर सारे घर पर तुम अकेले राज करोगे। हाँ तो और क्या, वैसे भी वो जूजू जब बड़ा होगा तो तुझे कोई फायदा नहीं देगा। कालू अंकल और गौरी आंटी, आज के बाद मुझसे ऐसी बात मत करिएगा। मेरा भाई मेरी जान है, मैं अपने भाई के लिए सब करूँगा। मैं अपने भाई को हर मुश्किल से बचाऊंगा। ऐसे कहते हुए गुगू अपना दाना उठाता है और वहां से चला जाता है। कालू जी, मुझे तो लगा था कि ये हमारी बातों में आकर अपने भाई को निकाल देगा और फिर बाद में हम इसके घर पर कब्जा कर लेंगे। मैं तो तंग आ गई हूँ तिनकों के घोंसले में रह रह कर। गोरी गोरी टेंशन क्यों लेती हो? अगर ये हमारी बातों में नहीं आया तो क्या हुआ? वो इसका छोटा भाई जरूर आ जाएगा। हम इन दोनों भाइयों में लड़ाई करवा कर ही रहेंगे। कुछ दिन गुजर जाते हैं। जंगल में बारिशों का मौसम खत्म हो चुका था और अब जंगल का मौसम खुशगवार हो गया था। कुकू घर से बाहर दाना लेने गया था कि पीछे से गोरी कवि आकर, ही आप कौन? मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ, बस पास में ही रहती हूँ। आपको क्या चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो ये कहने आई हूँ, क्यों तुम हर समय खुद को घर में बंद रखते हो? घर से बाहर निकलो, जंगल के रंग देखो, झरने देखो, नदी देखो। बहुत प्यारा है हमारा जंगल। अच्छा, लेकिन मेरे भाई ने तो मुझे कहा है कि जंगल खतरनाक है। यहाँ पर खतरनाक पशु पक्षी रहते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तुम्हारा भाई तो है ही झूठा। आज एक बार तुम मेरे साथ चलो और जंगल देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जंगल कितना सुंदर है। जूजू गौरी कवि की बातों में आ जाता है और उसके साथ जंगल देखने चला जाता है। गौरी जूजू को जंगल की सैर करवाती है, उसे मीठा फल खिलाती है। वाह, ये जंगल तो बहुत प्यारा है। मुझे कुकू भाई तो बाहर जाने से मना करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम जिम्मेदारी संभालो। वो चाहता है कि तुम उसके सहारे सारा जीवन गुजार दो, ताकि सब ये कह सके कि कुकू अच्छा और जिम्मेदारी संभालने वाला पक्षी है और जूजू नखट्टू पक्षी है। गौरी कवि जूजू के सामने कुकू की बुराइयां करती है और फिर उसे वापस घर छोड़ देती है। कुकू घर के अंदर बैठा जूजू का इंतजार कर रहा था। जूजू भाई, मैंने कहा था कि मुझे पूछे बिना आप बाहर मत जाना। क्यों ना जाऊं? अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मुझे कहीं पर भी जाने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। जूजू भाई, ये आप मुझसे कैसे बात कर रहे हो? क्या आप मुझसे नाराज हो? आपने मुझसे झूठ बोला कि जंगल खतरनाक है, हालांकि मैं गौरी आंटी के साथ जंगल घूम कर आया हूँ। जंगल तो बहुत हरा भरा और सुंदर है। आप मुझे जानबूझकर बाहर जाने से मना करते थे। जूजू भाई, उन कौवों की बातों पर विश्वास मत करें, वो बहुत चालाक हैं। वो कभी किसी का भला नहीं सोच सकते। आप आइंदा उनके साथ कहीं मत जाना। कुकू भाई, मुझे मत बताएं कि मुझे किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं। अगले दिन जूजू फिर से गौरी कवि के साथ जंगल जाता है। गौरी आंटी, कल मुझे कुकू भाई ने आपके साथ जाने से डांटा। वो नहीं चाहता कि तुम अपने कदमों पर खड़े हो सको और अपने लिए कोई फैसला ले सको। मुझे पता है कि वो तुमसे अपना घर भी छीन लेगा और तुम्हें बाहर निकाल देगा। क्या सच में कुकू भाई मेरे साथ ऐसा करेंगे? तो और क्या हो सकता है, जब कुकू जिस चिड़िया से शादी करे वो तुम्हें अपने घर रखने से मना कर दे, इसलिए पहले ही वो घर तुम कुकू से छीन लो और उसे बाहर निकाल दो। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं आज ही कुकू भाई से बात करता हूँ। शाम को जब कुकू दाना लेकर आता है तो जूजू गुस्से से कहता है,
कुकू भाई, आज से ये घर मेरा है और इस घर में मैं अकेला ही रहूंगा। चूचू भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ये घर हम दोनों का है। नहीं, या तो आप इस घर में रहोगे या फिर मैं आपके साथ अब और नहीं रह सकता। अच्छा ठीक है चूचू भाई, अगर आपको मेरे जाने से खुशी मिलेगी तो मैं अभी घर छोड़कर चला जाता हूँ। कुकू अपना थोड़ा बहुत सामान उठाता है और घर से निकल जाता है। गौरी कवि और कालू कौवा कुकू को जाता देखकर बहुत खुश होते हैं और वो जल्दी से जूजू के पास जाते हैं। गौरी आंटी, मैंने कर दिखाया, मैंने उस कुकू को घर से बाहर निकाल दिया। बहुत अच्छा काम किया। चल अब शाबाश, तू भी इस घर से निकल जा। ये क्या कह रहे हैं कालू अंकल? आप मेरे से मजाक कर रहे हो? तुझे हम मजाक करने वाले दिखते हैं? चलो जल्दी से घर से निकलो, ये घर अब हमारा है। कालू अंकल और गौरी आंटी, आप तो मेरे दोस्त हो, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हम किसी के दोस्त नहीं हैं। हमने जानबूझकर तुम दोनों भाइयों में लड़ाई करवाई ताकि तुम्हारे घर पर कब्जा कर सकें। धोखा! आप दोनों ने मेरे साथ धोखा किया। मैंने आपकी बातों में आकर अपने भाई से बदतमीजी की। बहुत गंदे हो आप। कालू अंकल और गौरी आंटी, आप बहुत गंदे हो। अपनी चूंचो बंद कर, वरना अच्छा नहीं होगा। चल निकल यहाँ से। नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कालू चूचू को मारने ही वाला था कि पीछे से कुकू एक बड़ा सा डंडा उठाकर घर में आता है और जोर से कालू और गौरी को मारता है। चूचू मेरे भाई, मेरी मदद करो, वो डंडा उठाओ और इन दोनों को मारो। फिर चूचू भी अपने भाई के साथ मिलकर कालू और गौरी को जोर जोर से डंडों के साथ मारता है और उन्हें अपने घर से बाहर निकाल देता है। जूजू बहुत रोता है, अपने किए पर बहुत पछताता है और अपने भाई से माफी मांगता है। भाई, मुझे माफ कर दे, मैं इन कौवों की बातों में आ गया और आपसे लड़ाई शुरू कर दी। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। जूजू भाई, चुप कर जाएं। आपको पता है मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। जो भी हुआ उसे भूल जाएं। अब कोई भी हम दोनों भाइयों में लड़ाई नहीं करवा सकता। फिर कुकू जूजू को अपने गले से लगा लेता है और दोनों भाई हंसी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।